Dear students, here is your host Sadaf Sikandar, from lecturer of Computer Science from Department of Information Technology, Government Postgraduate College for Women, Gujranwala. In the situation of coronavirus, that stay at home, stop this virus, stay safe, and save lives. As all you know that in this situation of virus, we all are bounded to our homes. So in this situation, to continue our education system, to run our education system in a way, our college has taken this initiative of starting online classes, online lectures, or the recorded lectures by your teachers, and provide these lectures to you so that you people can come up, can walk with your courses, and we may end up the sessions within time. Is an introductory lectures, is an introduction lectures about introduction about our course, our coming subject which we are going to study in this semester. And the course code, the course title is Computer Networks, and the course code is IT 309. In today's lecture I will tell you about what is this subject actually, what is the that we will study in this subject, and at the end the reference books. If we talk about the objective of the course, the objective of the course is just to know about the basic of computer network, starting from the basic of computer network to the advanced or detailed overview of the computer network or network models. बेसिकली हमने इस सब्जेक्ट में क्या जानना है, हमने इस सब्जेक्ट में ये जानना है कि कंप्यूटर नेटवर्क है क्या, कंप्यूटर नेटवर्क हमने बनाया क्यों, बनाया किस तरह से, कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क प्रॉपर नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जिन्हें हमें डील करना है, हमें अपने कंप्यूटर, हम एक नेटवर्क को, एक कंप्यूटर नेटवर्क को किस तरह से एक प्रॉपर, एक एफिशिएंट कंप्यूटर नेटवर्क बनाना है जिसमें हमारी कम्युनिकेशन हर तरह से फास्ट और एफिशिएंट हो, उसके लिए हमने कंप्यूटर नेटवर्क की बात करनी है। अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले कम्युनिकेशन का तरीका क्या था, कम्युनिकेशन का तरीका ये था कि सबसे पहले तो जो है पर्सनल मीटिंग के थ्रू कम्युनिकेशन होती थी, खुद जाना पड़ता था, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे अगर हमने कम्युनिकेशन करनी है तो लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करना पड़ता था, जिसके लिए हमारे पास डिफरेंट जो है मैसेंजर्स थे जो कि मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे, जिसे हम कासिद बोलते थे। वो डिफरेंट तरह के ट्रैवलिंग मोड यूज़ करते थे, लाइक घोड़े के थ्रू हॉर्स पे जाते थे, लाइक वाटर के थ्रू जो है वो पानी को वो कश्ती के थ्रू पार करना, एंड एक्सेट्रा डिफरेंट बहुत, यानी हम कहें ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे भी कम्युनिकेशन पॉसिबल तब भी थी। लेकिन तब हमारे पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डिफरेंट थे, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन डिफरेंट थे, एंड द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हमारे पास लगता था। जैसे आज हमने यहाँ पे अपने घर में बैठे हुए, इस कंट्री में बैठे हुए, हमने किसी दूसरी कंट्री में जो कि वर्ल्ड के बिल्कुल दूसरे कॉर्नर में है, हमारे पास ऑपोजिट कॉर्नर में, अगर वहाँ पे हमने कम्युनिकेशन करनी है, वहाँ पे हमने डेटा को सेंड करना है, तो ये तो हमारे लिए ऑलमोस्ट, अगर हम बात करें आज के टाइम की, तो ये तो विद इन सेकेंड्स का काम है। लेकिन अगर हम यही पहले टाइम की बात करें, जब हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क या कोई भी ऐसा नेटवर्क नहीं था जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकें, जिसमें खुद नहीं जाना पड़े, जिसमें मैसेंजर को नहीं भेजना पड़े, तो तब तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन आज तो विद इन सेकेंड, सेकेंड भी क्या, सेकेंड के भी कहीं जो है हम 1000 मिलियन एंड बिलियन पार्ट में भी हम जो अपने डाटा कम्युनिकेट करवा रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है, ये पॉसिबल हुआ है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। अब कंप्यूटर नेटवर्क है क्या, इसकी बेसिस कहाँ से आती है, अगर हम देखिए तो हमारे पास पहला टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कम्युनिकेशन का जो तरीका था, दैट वाज टेलीफोन। टेलीफोन के थ्रू हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन हुई थी। टेलीफोन के अंदर जिसमें हमारे पास जो है टू एंड्स पे दो पार्टीज़ हैं, दोनों के पास डिवाइस होनी चाहिए, टेलीफोन जैसी मशीन होनी चाहिए, और वो एक वायर के थ्रू कनेक्टेड थी, और हमारे पास डाटा मूव होता था, वॉइस मैसेजेस ट्रेवल करते थे। लेकिन वो एक हमारे पास वो उस मेथड को फिर एडवांसमेंट में आता गया, वो हमारे पास वायर से वायरलेस पे आया, फिर हमारे पास वॉइस से वीडियो एंड डिफरेंट डाटा की कम्युनिकेशन हुई। लेकिन साथ ही साथ हमारे पास जब टेलीफोन या टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क जैसे जैसे ग्रो कर रहा था, साथ ही साथ हमारे पास कंप्यूटर का भी एक कॉन्सेप्ट आ गया था। यानी कंप्यूटर एक हमारे पास एक पावरफुल, एक स्पीड वाली मशीन हमारे पास हमारे सामने आ गई थी, जिसको यूज़ करके हम एक लॉन्ग जिसको हम यूज़ करके हम अपना बहुत
सा काम, बहुत बहुत मुश्किल से मुश्किल काम बहुत आसानी से कर रहे थे, जैसे कैलकुलेशंस कर लें, फाइल मेंटेनेंस देख लें, यानी एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ कंप्यूटर का यूज़ हमारे पास आ गया था। तो जब कंप्यूटर का यूज़ हर फील्ड ऑफ एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में देखा गया, तो फिर ये कॉन्सेप्ट आया कि क्यों ना कंप्यूटर्स को जोड़ के नेटवर्क बना दिया जाए। तो फिर इसी टेलीफोन नेटवर्क को बेस बनाते हुए कंप्यूटर नेटवर्क को बनाया गया। अब हमें एक बात याद रखनी है कि हमारे पास पहला नेटवर्क कौन सा था? सबसे पहला नेटवर्क हमारे पास टेलीफोन नेटवर्क है, और आज भी सबसे एडवांस नेटवर्क हमारे पास टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जिसे हम BISTN, ब्रॉडकास्ट इंटीग्रेटेड डिजिटल सर्विसेज नेटवर्क बोलते हैं। वो हमारे पास अभी भी सबसे एडवांस नेटवर्क है, लेकिन उसी की बेस पे हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क बना था। इस सब्जेक्ट में हमने क्या पढ़ना है? इस सब्जेक्ट में हमने ये पढ़ना है कि कंप्यूटर नेटवर्क बनता कैसे है, इसके अंदर कम्युनिकेशन के लिए डिफरेंट तरीके, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं, फिर हमें कम्युनिकेशन करते हुए कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं, हमने उनसे डील कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ कोर्स कंटेंट से हमें बता रहे हैं। हम ट्रांसमिशन के डिफरेंट मेथड्स देखेंगे, जिसमें एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन है, जो कि डाटा की टाइप पे डिपेंड करती है। फिर कम्युनिकेशन करते हुए हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, जैसे जिसमें नॉइस है, अटेन्यूएशन है और डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, उसकी हम बात करेंगे। फिर मीडिया, मीडिया क्या है? मीडिया बेसिकली हम बोलते हैं जरिया, जरिया मीन्स मोड। तो हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्क में मीडिया कौन सा यूज़ होता है, फिर हम अपने डाटा को किस फॉर्मेट में, किस तरह की इनकोडिंग में इनकोड करते हैं कि डाटा हमारे पास ट्रैवल करता है। फिर हमारे पास ट्रांसमिशन के डिफरेंट मोड्स कौन से हैं, ट्रांसमिशन के मोड्स में हमारे पास एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस वे में ट्रांसमिशन होती है। अब ये होता क्या है, इसकी डिटेल्स हम इंशाल्लाह डिस्कस तो करेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमने नेटवर्क पर कम्युनिकेशन करने के लिए एक प्रोटोकॉल चाहिए था। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसे फॉलो करते हुए कोई भी काम किया जाता है। तो हम नेटवर्क पर कम्युनिकेशन के लिए हमें कौन सा प्रोटोकॉल चाहिए और इसको हमने डिज़ाइन कैसे करना है, उसके डिज़ाइन इशूज़ क्या हैं, उस पर हम बात करेंगे। हम नेटवर्क सिस्टम को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट आर्किटेक्चर, जिसमें सबसे बड़े दो आर्किटेक्चर्स OSI मॉडल एंड TCP/IP प्रोटोकॉल है, उसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। फिर हमने वहाँ उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे हमें एरर कंट्रोल है नेटवर्क पे, डाटा कम्युनिकेशन में, फिर फ्लो का कंट्रोल है, उससे हमने मैनेज करना है। फिर हमने डाटा लिंक लेयर के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। डाटा लिंक लेयर अब क्या है? जब हम OSI मॉडल की बात करेंगे तो उसमें डिफरेंट लेयर्स आएंगी, उसमें एक डाटा लिंक लेयर है, उस डाटा लिंक लेयर के ऊपर हम डाटा को ट्रैवल कराने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स, अगेन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। वो कौन कौन से हैं? HTLC एंड PPP, हमने इसको डिस्कस करना है। दैन ईथरनेट एंड टोकनिंग प्रोटोकॉल्स, कुछ मैक लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं। फिर हमारे पास नेटवर्क पे कम्युनिकेशन के लिए एक टेक्निक है जिसे हम मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं, उसकी हमने बात करनी है। फिर हमारे पास नेटवर्क की डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि स्विच्ड एंड IP नेटवर्क्स, उसे देखेंगे। फिर हम अपने मल्टीपल नेटवर्क्स को जब आपस में कनेक्ट करके कम्युनिकेशन करते हैं, वो इंटर नेटवर्किंग करते हैं, जिसमें मल्टीपल डिवाइसेस, मल्टीपल मशीन, सेंडर एंड रिसीवर हैं। वो इंटर नेटवर्किंग होती क्या है, कैसे मेंटेन की जाती है, उसमें राउटिंग कैसे करते हैं, ब्रिजिंग कैसे करते हैं। फिर हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, उसके कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, जिसमें TCP/IP, UDP प्रोटोकॉल्स हैं, हम उसकी बात करेंगे। फिर हमारे पास कुछ नेटवर्क के सिक्योरिटी के इश्यूज भी हम डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट में हमारे पास एक इंट्रोडक्शन सा होगा उसका, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है, हमें नेटवर्क सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, उससे रिलेटेड हमारे पास इश्यूज़ क्या हैं, हम उसकी बात करेंगे। और फिर हम कुछ प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज देखेंगे, जो कि हमारे पास इन इम्प्लीमेंटेशन की बात करती है नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स के डिफरेंट लेयर्स पे। छेड़ नहीं रही क्योंकि मेरी सारी रिकॉर्डिंग पहले ही है। ओके जी, नेटवर्क सिक्योरिटी इश्यूज़ को हम कुछ डिस्कस करेंगे इसके अंदर। यानी जब हम कंप्यूटर नेटवर्क पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास डाटा रिस्क पे हो सकता है, उसकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो उसको हमने कैसे डील करना है, कैसे टैकल करना है, उसके बारे में हम कुछ थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन सा लेंगे इस सब्जेक्ट के लास्ट में। और फिर कुछ प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज हैं या प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि हम प्रोटोकॉल को डिफरेंट लेयर्स पे, यानी नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करते हुए, नेटवर्क के स्ट्रक्चर्स को, आर्किटेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करते हुए कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन की बात कर लेंगे। अगर हम बात करें प्री रिक्विजिट इस सब्जेक्ट के लिए क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने पढ़ा है वो हमें बेसिस प्रोवाइड करेगा। बहुत सी मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसे हम यहाँ पे
एडवांस लेवल पे हम डिस्कस करेंगे। अगर हम टेक्स्ट बुक की बात करें जो हमें इस सब्जेक्ट में चाहिए होगी, तो वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स है बाय टैननबाउम। इसके अलावा जो बुक हम बुक्स यूज़ करेंगे उसमें दो और बुक्स हैं जो कि डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग है बहरोज़ फ्रोज़न की, और डाटा एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन है विलियम स्टेलिंग की। स्टार्ट हम विलियम स्टेलिंग के कुछ नोट्स से करेंगे, फिर कुछ टॉपिक्स बहरोज़ फ्रोज़न के नोट्स से लेंगे, उसकी बुक से लेंगे, और कुछ टॉपिक्स जो है हमें टैननबाउम की जो है ना बुक से हम ले लेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इसी सब्जेक्ट से आगे इसका एक हम जो है लैब का पोर्शन, जैसे कि इसका प्रैक्टिकल पार्ट भी हमारे पास मौजूद है, वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स लैब के नाम से। कोर्स कोड है IT 310। उसके अंदर हमने बेसिकली क्या देखना है, हमने कंप्यूटर नेटवर्क को जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी प्रैक्टिकल लेवल पे वो किस तरह से की जाती है, उसमें कुछ इश्यूज जो हैं नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने से रिलेटेड हमने उसको कैसे डील करना है, वायरिंग है उसमें, ट्रांसमिशन मीडिया की डिस्कशन है एंड एक्सेट्रा की लिस्ट भी हमारे पास मौजूद है। इंशाल्लाह जैसे हम इस कोर्स पे आएंगे तो उसके डिटेल टॉपिक्स पे भी हम बात करेंगे, और इसको भी जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे तो हम इन सारे टॉपिक्स को बारी बारी इम्प्लीमेंटेशन की भी बात करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन का भी इंशाल्लाह मौका मिले तो इम्प्लीमेंट भी करेंगे, बाकी हम थ्योरेटिकली भी इन चीज़ों को देख लेंगे सो दैट हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है जी, तो हमने स्टार्ट बेसिकली हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स के बेसिक्स से करना है, फिर हमने उसके एडवांस पे जाना है यानी उसकी डिटेल्स में जाना है, और फिर साथ ही साथ हमने इसी सब्जेक्ट का एक प्रैक्टिकल पोर्शन है उसे भी हमने कवर करना है इंशाल्लाह, जो कि हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ करेंगे हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के और उसके डिफरेंट जो है उससे रिलेटेड डिफरेंट बात करें। इसके लिए टेक्स्ट बुक क्या है, तो इसके लिए बेसिकली हमारे लैब वाले पोर्शन के लिए यानी प्रैक्टिकल के लिए कोई टेक्स्ट बुक नहीं होगी। ऐसे ही होगा कि कुछ मैनुअल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कुछ आपको प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाई जाएंगी जिससे जो है आपको हेल्प मिलेगी। ओके जी, आज के लिए इतना ही। आज का हमारा इंट्रोडक्शन का लेक्चर था जिसमें हमने ये हमें पता चला कि हम बेसिकली इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। तो इंशाल्लाह कल से प्रॉपर लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क क्या है और उसके बेसिक्स क्या हैं, एंड देन उसकी डिटेल उसके बारे में हम जानने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ओके जी, आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।